Hello and welcome to my channel BHMS Street. In this video we will discuss about the homeopathic medicine Dulcamara. डल्कामारा जो मेडिसिन है वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो जितने भी ट्रबल्स जो हैं वो आते हैं या एग्रावेट होते हैं ठंडे रेनी वेदर या डैम्प वेदर से, या फिर जो चेंजेस आते हैं वेदर में गर्म वेदर से अचानक से ठंडे वेदर हो जाना, या फिर दिन जो है वो गर्म होना और रात ठंडा होना, ऐसे में जो सिम्टम्स आते हैं, ऐसे में जो प्रॉब्लम्स आते हैं या फिर जो प्रॉब्लम्स हैं वो एग्रावेट होते हैं, तो उसमें डल्कामारा जो मेडिसिन है वो बहुत अच्छा काम करती है। तो लेट्स बिगिन इट। तो डल्कामारा का जो कॉमन नेम है वो बिटर स्वीट होता है और इसके प्रूवर डॉक्टर हैनीमैन है एंड इट बिलोंग्स टू फैमिली सोलेनेसी। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो दे आर स्पेशली सूटेड टू द पर्सन टू फ्लेगमेटिक स्क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन विच मीन्स टेंडेंसी टू अल्सरेटिव सोर्स in particularly in glands, unhealthy secretions from the skin. Relations with hot and cold के बारे में बात करें तो they are neither hot nor chilly and they are easily affected by sudden change from heat to cold or from cold to wet rainy weather. And miasm के बारे में बात करें तो they belongs to both psychotic and soric miasm. अभी बात करते हैं डल्कामारा की पिक्यूलियर सिम्टम्स के बारे में। तो पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डल्कामारा के मेडिसिन में वो है दे आर एक्सीलेंट रेमेडी फॉर द ट्रबल्स ब्रॉट ऑन और एग्रावेटेड बाय एक्सपोजर टू कोल्ड डैम्प रेनी वेदर। जितने भी ट्रबल्स आएँ या फिर एग्रावेट होएं किसके वजह से? कोल्ड डैम्प रेनी वेदर से। Increased secretion of mucous membrane, and third is urticaria and skin troubles all over the body without fever. Fourth one is whey-like and milky urine cacheluria in grown-up children's, rheumatism or scarlet fever, mental confusion and cannot find right word. और अब बात करते हैं हर एक पॉइंट पे अच्छे से कि ये 6 पॉइंट में क्या क्या था। हेड टू टो सिम्टम्स। पहला है हेडेक। हेडेक क्यों हो रहा है? तो एक्सपोजर टू कोल्ड, जैसे पहले बताया कि जितने भी प्रॉब्लम्स डल्कामारा के पेशेंट को एग्रावेट होंगे या फिर होंगे तो क्यों होंगे? कोल्ड के वजह से, रेनी सीज़न की वजह से, भीगने के वजह से या डैम्प कोल्ड वेदर के वजह से। तो हेडेक कैसा होगा? ऑसिपिटल हेडेक होगा और डिगिंग पेन इन फोरहेड। ऐसा लगेगा कि काटे ठुका जा रहा है सर में, वैसा डिगिंग पेन इन फोरहेड होगा। फिर सेकंड पॉइंट मैंने बताया कि इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। तो आते हैं आइज़ पे। आइज़ का जो डिस्चार्जेस होंगे इसके वो बढ़ जाएंगे। वो कैसे हो जाएंगे? थिक होगा, येलोइश होगा, प्रोफ्यूज होगा और कैसा होगा? डिस्चार्जेस विथ ग्रैनुलर लीड्स। नोज़ के बारे में बात करें तो कैचुरल कंडीशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन और इसका भी कैसा हुआ? प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज मतलब होता है थोड़ा थोड़ा, मतलब थोड़े टाइम के लिए हुआ फिर रुक गया, फिर थोड़े टाइम के लिए थोड़ा थोड़ा। वाटरी डिस्चार्ज और कैसा होगा? येलोइश होगा और थिक होगा। अभी बात करते हैं जीआईटी पे। जीआईटी पे बात करते हैं तो पहला आता है डायरिया। डायरिया क्यों होगा? डायरिया भी इसलिए होगा क्योंकि वो ठंडा कुछ ले रहा है, वो जैसे कि एक तो वो डैम्प प्लेस में रह रहा है, फॉगी वेदर में है, ये गर्म ठंडा की वजह से होता है। जैसे कि गर्मी का सीज़न है अभी और आप बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खा लिए तो उसके वजह से क्या हो गया कि उसको कोल्ड हो गया और उसे डायरिया हो गया। डायरिया हुआ तो स्टूल जो होगा उसका कलर कैसा होगा? येलो होगा, स्लाइमी होगा, ग्रीनिश स्टूल होगा। यूरिन के बारे में बात करें तो कैचेलुरिया स्पेशली इन ग्रोन अप चिल्ड्रंस विथ मिल्की यूरिन इनवॉलेंट्री वेडिंग विथ बेयर फीट्स इन कोल्ड वाटर। तो ये जो क्या बोलते हैं कैटरल यूशूरिया जो है वो ग्रोन अप चिल्ड्रंस में देखा जाता है। द चिल्ड्रंस ऑफ एज 5 to 10 मान लो आप
कि उसमें जो यूरिन होता है उसमें जो इनवॉलेंट्री हो जाता है। इनवॉलेंट्री और कब होता है, जब वो ज़्यादातर अपना पैर जो है वो पानी में रखते हैं, उनकी वजह से क्या होता है कि यूरिन होगा उसको, और वो यूरिन जो होगा वो मिल्की होगा, मिल्की इन कलर, वे कलर का होगा, और यूरिन जो है वो इरिटेटिंग होगा, और जो ब्लैडर जो है वो मतलब ऐसा मतलब उसको जलता हुआ फील होगा। यूरिन जब यूरिन पास करेगा ना तो उसको जलेगा, ऐसा मतलब फील होएगा। नेक्स्ट अगर बात करें कफ का, तो कफ जो होगा वो भी थिक होगा, येलोइश हो। रोमैटिज्म के बारे में बात करें तो जॉइंट्स जो होते हैं वो इन्फ्लामेटेड, स्वोलन और रेड। जॉइंट्स जो होंगे वो फूले हुए होंगे, लाल दिखेंगे। सोर, लेम एंड ब्रिस्ड फीलिंग ऑल ओवर द बॉडी, वेरी मच सेंसिटिव टू टच एंड लेमनेस। पूरे शरीर में बहुत दर्द होगा और सेंसिटिव टू टच होगा, उसको छूने पे बहुत दर्द होगा। लेमनेस मतलब होता है सुन्नापन, सुने होगे आप लोग कि सुन हो गया शरीर, सुन हो गया पैर, वैसा। उसके बाद आते हैं स्किन पे। इट प्रोड्यूसेस वेसिकुलर टाइप ऑफ इरप्शंस विथ ब्राउन ह्यूमिड क्रस्ट, मल्टीपल लिटिल बॉयल्स लाइक इरप्शंस। स्किन पे क्या होगा कि ब्राउन ह्यूमिड क्रस्ट टाइप का, ऐसे स्किन पे जो है वो क्रस्ट टाइप का आपको दिखेगा, बॉयल्स दिखेंगे स्किन पे। इरप्शंस especially upon the scalp with sense of itching and scratching and screams extreme soreness। स्कैल्प पे इरप्शंस तुमको दिखेंगे, सर पे दिखेंगे आपको, और उसमें ईचिंग होगी, बहुत ज़्यादा खुजली करने का मन होगा, स्क्रैच करने का मन होगा। यूट्रिकेरिया ऑल ओवर द बॉडी विदाउट फीवर। ये तो बहुत पिक्यूलियर सिम्टम हुआ। यूट्रिकेरिया होगा, स्किन रैशेज प्रॉब्लम्स ऑल ओवर द बॉडी होगा, लेकिन उसको फीवर नहीं होगा। वॉट्स लाइक इरप्शंस ऑल ओवर द बॉडी, स्पेशली ऑन फेस एंड बैक ऑफ हैंड्स एंड फिंगर्स। मेंसेस के पहले डलकामारा की जो पेशेंट है वो ये उनमें पिक्यूलियर सिम्टम ऐसा होता है कि उनके फेस पे, हैंड पे, आर्म्स पे रैशेज़ आने लगते हैं, और ऐसा कोनियम मेडिसिन में भी देखा गया है, और उनमें बहुत टेंडेंसी होता है पिंपल्स का या इरप्शंस का ऑल ओवर द बॉडी। लास्टली अगर एग्रावेशन के बारे में बात करें तो मैंने पहले बताया कि डलकामारा का जो पेशेंट होता है उसमें जितने भी सिम्टम्स हैं वो एग्रावेट किसके वजह से होते हैं, रेनी वेदर्स की वजह से, डैम्प कोल्ड वेदर की वजह से होता है। और उसको अच्छा कब लगेगा, वार्म एयर से और वॉकिंग से। एंड दैट वाज ऑल फॉर डलकामारा। होप यू लाइक द वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। ओके, बाय बाय, टाटा।